भारत से आने वाले 15 लाख क्यूसेक पानी पंजाब में तबाही मचा दी। रावी, सतलुज और चिनाब के सैलाबी रेलों से 18 जिला के 1600 से ज़ायद देहात पानी में डूब गए। शहर भी लपेट में, 6 लाख अफराद मुतासिर, दर्जनों अफराद पानी के रेलों में बह गए। लाखों एकड़ ज़रई अराजी पर खड़ी फसलें तबाह, राब्ता सड़कें और पुल टूट फुट का शिकार। कई छोटे बंद भी टूट गए। मुतासिर बेयारो मददगार खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। दरिया रावी में शादरा पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, लाहौर में खतरे की घंटी बज गई। ओकाड़ा के मुकाम पर पानी के बहाव में मजीद इजाफा, 20 देहात खाली करा लिए गए। लोग महफूज मकामात पर मुंतकिल। नारोवाल, शकरगढ़, करतारपुरा, बलोकी के इलाके में सैलाब की जद में। चिनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब। जलालपुर, भटिया और फालिया के सैकड़ों देहात दरिया का मंजर पेश करने लगे। कोट मोहम्मद में पानी खेतों और करीबी आबादियों में दाखिल। बिजली की सप्लाई मुअत्तल। मुल्तान शहर को बचाने के लिए हेड मोहम्मद वाला के मुकाम पर शिगाफ डालने का फैसला। बस्तियों से 60% तक शहरियों का निखला। सियालकोट, बजवात, संबड़ियाल, वज़ीराबाद, हाफजाबाद, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन में भी सैलाबी सूरत हाल। दरिया सतलुज में तोगयानी, पाकपतन में हिफाजती बंद टूट गई। सैकड़ों आबादियां ज़ेर-ए-आब। अहमदपुर शहर के अभी पानी में डूब गया। शमसाबाद का जमींदार वो बंद टूटने से करीबी इलाकों में पानी फसलें बहा ले गया। दरिया रावी में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब में मुख्तलिफ अजरा में तबाही मचा दी। दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब, घरों में पानी दाखिल। हजारों लोग खुले आसमान तले पनाह लेने पर मजबूर। ज़मीनी राब्ते मुनक़ता। नारंग मंडी में हर तरफ पानी ही पानी है। लाहौर के बेशतर इलाके मुतासिर होने का खतरा। 1 सितंबर तक सैलाबी रेला सदनाई पहुंचेगा। शाहदरा, कोट महबूब, जिया मूसा, अजीज कॉलोनी, कैसर टाउन, फैसल पार्क, ढेर, कोट बेगम मुतासिर होने वाले हाई रिस्क इलाकों में शामिल। नारोवाल रोड भी सैलाब की जद में आ गई। शकरगढ़ शाहरा भी ट्रैफिक के लिए बंद। करतारपुरा, जलालपुर, भटिया के मुकाम पर सैलाबी रेला आबादियों में दाखिल हो गया। पिंडी भटिया में चक सजादा की सड़क टूटने से दर्जनों देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता। जिला कसूर, पतोकी में फूलनगर, जिला खानेवाल में गौसपुर, मियां चन्नू, कोट इस्लाम, अब्दुल हकीम और कबीर वाला भी हाई रिस्क इलाकों में शामिल। हेड ब्लॉक की दरिया के करीब देहात खाली न करने पर 25 अफराद गिरफ्तार। दरिया चिनाब भी लोगों पर कहर ढाने लगा। हर तरफ पानी ही पानी। दरिया चिनाब के 2 बंद धमाके से तोड़ने के बाद हाफजाबाद, वज़ीराबाद और फालिया के सैकड़ों देहात में पानी दाखिल। सैलाबी रेला चिन्योट और झंग की तरफ बढ़ने लगा। शहबाजपुर के मकाम से बंद टूटने से दर्जनों घर मुतासिर। 2 बच्चे पानी में डूबकर जम बहक। सैलाबी पानी घरों में दाखिल होने से कीमती घरेलू सामान खराब। सैलाबी रेलों से सियालकोट, बजवात, संबड़ियाल, जलालपुर, जट्टा, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन और कोट मोहम्मद मुतासिर। NDMA के मुताबिक 31 अगस्त को तरीमो बैराज में पानी का बहाव 7 से 8 लाख क्यूसेक तक मुतवक्के है। दरिया किनारे लोगों को फौरी इखलाक का हुक्म रहा है। पाक फौज के सैलाब मुतासर इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी है। सैलाब में घिरे अफराद को पाक फौज के जवान हेलीकॉप्टर और किश्तियों के जरिए रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। पाक फौज की जानिब से सैलाब मुतासिरीन के लिए फ्री मेडिकल कैंप्स भी कायम किए गए हैं। मुतासिरीन सैलाब की जानिब से पाक फौज के रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन को सराहा जा रहा। पाक फौज इस मुश्किल घड़ी में अवाम के साथ खड़ी है। सैलाब से मुतासर इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ की इमदादी सरगर्मियाँ जारी। दरियाए चिनाब, रावी, सतलुज, जहलम और सिंध से मुल्का सैलाब ज़दा इलाकों से 3000 से ज़ायद अफराद का महफूज इनखला। पंजाब में मुख्तलिफ इलाकों से 45,000 से ज़ायद अफराद का इनखला। इकदाम न होते तो सैलाब से तबाही ज्यादा होती। मुतवातिर बारिशों और भारत की तरफ से पानी छोड़ने से गैर मामूली सूरत हाल पैदा हुई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मीडिया से गुफ्तगू कहा कि गुज़िश्ता 4 दहाइयों में मानसून का ऐसा तवील सिलसिला कभी नहीं आया। हमें अपने डैम्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजीद मजबूत बनाना है। ये अमर बाइस इत्मीनान है। तमाम इदारों ने मिलकर काम किया। बरवक्त इंतजाम से जानी और माली नुकसान कम हुआ। मरियम नवाज ने कश्ती में सवार होकर दरियाए रावी में पानी की सतह का जायजा लिया। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगजेब भी वज़ीर आला के हमरा थी। अपनी मेहनत के ज़रिए और हम अपने पैसे से ये बंद दीवारें हैं। हमें बहुत परेशानी है कि हमारी ये अपील है कि हमें बैठने के लिए जगह दी जाए। 5 लोग जो है ना वो फंसे हुए हैं। मेरा माँ बाप, मेरे 2 भाई हैं और वो और भी कोई 30 लोग हैं गांव के। वो भी हमारा माल डंगर जो है ना वो भी वहीं है। कोई हमारे पास मदद के लिए कोई आ नहीं रहा। फसलों ने जड़ियाँ डुब गई। तिल छिल ते कमांद यानी कि गया। कुछ ढाल नाल पहले रकबा रह गया, कुछ उन्हें सलाब नाल।
سیلاب نے سب کچھ بہا دیا، زندگی اجڑ گئی، بیار و مددگار متاثرین کا شکوہ، نہ پانی نہ خوراک نہ چھت، مال مویشی گھر اور سامان سب سیلاب کی نظر، بچے بھوک اور بیماری سے بے حال، ریلیف کیمپ حالی دعوے بن گئے، حکومت کی بے حسی پر متاثرین سراپا احتجاج، کہا پینے کے پانی اور خوراک کا بھی کوئی بندوبست نہیں، حکومت کی جانب سے قائم ریلیف کیمپوں میں کوئی سہولیات دستیاب نہیں، اپنی مدد آپ کے تحت نقل مکانی پر مجبور ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف سے ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان کا ٹیلی فونک رابطہ، سیلاب متاثرین کی مدد کی پیشکش، جانی و مالی نقصان پر پاکستانی عوام سے اظہار یکجہتی، طیب ایردوان نے کہا کہ سیلاب متاثرین کے لیے امدادی کارروائیوں میں تعاون کو تیار ہیں۔ شہباز شریف نے کہا پاکستان اور ترکیہ ہمیشہ ایک دوسرے کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، ترک صدر کی پیشکش گہرے برادرانہ تعلقات کی عکاس ہے، دونوں رہنماؤں نے شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں آئندہ ملاقات پر بھی بات چیت کی۔ بلاول بھٹو کا پنجاب میں سیلاب سے جم بحق افراد کے لواحقین سے اظہار افسوس، کہا پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں کا شکار ہے، ہر منصوبہ ماحول کو مد نظر رکھ کر بنایا جائے، مونسون کا نیا سلسلہ مزید مشکلات لا سکتا ہے، ہر صورت حال کے لیے تیار رہنا ہوگا، یہ وقت ہے کہ قوم ہر قسم کی تقسیم کو بالائے طاق رکھ کر بحران کا مقابلہ کرنے کے لیے متحد ہو، قوم پہلے بھی متحد ہو کر بحرانوں سے نکلی ہے، اس بار بھی کامیاب ہوں گے۔ بلاول بھٹو کا ریسکیو اہلکاروں اور پاک فوج کے جوانوں کو خراج تحسین، پارٹی کارکنوں سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے آگے آنے کی ہدایت۔ پی ٹی آئی کے کمیٹیوں سے استعفیٰ دینا غلط قدم ہے، پی ٹی آئی واضح کرے کہ جمہوریت کے لیے لڑ رہی ہے یا اقتدار کے لیے۔ پیپلز پارٹی رہنما ندیم افضل چند کی پروگرام تجزیہ میں گفتگو، کہا کہ میرے جیسے لوگ بھی پی ٹی آئی کے موجودہ موقف سے کنفیوز ہیں، جمہوریت کے لیے اداروں سے باہر نکلنے کے بجائے انہیں مضبوط کریں، پہلے اسمبلیاں توڑنے اور استعفے دینے سے پی ٹی آئی کو نقصان ہوا، پارلیمان سے باہر نکلنے کے فیصلے پی ٹی آئی کو مہنگے پڑے، سیاست میں مکالمہ مذاکرات ناگزیر ہیں، موجودہ جوڈیشری کا طرز عمل بھی متنازع ہے، سیاستدانوں کو نشانہ بنانے کے بجائے نظام کی اصلاح ضروری ہے۔ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے فنڈ سے سرکاری ملازمین کو رقوم دینے کا انکشاف، گریڈ 20 سے 22 تک آفیسر شاہی بھی فنڈ سے مستفید ہوتے رہے، 1,40,000 سرکاری ملازمین نے غریبوں کا حق ہڑپ کر لیا، 23 ارب کی بندر بانٹ بے نقاب۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی ذیلی کمیٹی میں آڈٹ حکام نے بتایا کہ بینظیر انکم سپورٹ کے فنڈز کی غیر مستحق سرکاری ملازمین میں بے دریغ تقسیم کی گئی، گزشتہ 10 برسوں میں غریب غربا کے حصے کے 23 ارب 68 کروڑ روپے نکال کر سرکاری ملازمین اور ان کے اہل خانہ میں بانٹے دیے گئے، اور گریڈ 20 کے 85 اور گریڈ 19 کے 630 افسران بھی اس فہرست میں شامل ہیں۔ سب سے زیادہ رقوم سندھ اور خیبر پختونخوا کے سرکاری ملازمین کو منتقل کی گئیں۔ پشاور میں بچوں کی لڑائی میں بڑے کود پڑے، دارالزئی میں 2 فریقین کے مابین فائرنگ سے 2 خواتین سمیت 3 افراد جاں بحق، مقدمہ درج۔